बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सीनियर जूनियर, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी एक मुश्किल हल कर लेते हैं, आज आपका गिला दूर कर लेते हैं। आपको गिला यही है ना कि हम कोई नई ज़ुबान सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, पश्तो, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, जो भी ज़ुबान हो, उसके बोलना अगर आपने सीखना हो और आपने रवानी से बोलना हो, आप उसको इंजॉय करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर बात है पहले आपको उसको बोलना पड़ेगा। और बोलना सीखने के लिए लाजमी आपके पास बोलने वाला कोई हो। हमारा गिला सबसे ये होता कि भाई मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, मैं अंग्रेज़ी को एंजॉय करना चाहता हूँ, अंग्रेज़ी रवानी के साथ बोलना चाहता हूँ, अपनी झिझक दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ बोलने वाला कोई नहीं है। तो आज इस किस्म की ये जो मुश्किल है, इसको दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। और ट्रिक के लिए ये थोड़ा सा एक्टिविटीज़ मैं आपको अपलोड करवा रहा हूँ, और उसको कहते हैं लाउड रीडिंग। ठीक है, लाउड रीडिंग का मतलब है कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं बुलंद आवाज़ से, इतना भी बुलंद नहीं, आपने पड़ोसियों को नहीं सुनाना, लेकिन कम से कम आपकी अपनी आवाज़ आपको आनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से कुछ कहानियां मैं अपलोड करा रहा हूं, इन कहानियों को कहा जाता है ईसोप फेबल्स। ठीक है, लिखा हुआ भी है, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले, इंतहाई ज़रूरी, इस पिक्चर के बॉटम राइट पे आपको जिस शख्सियत की तस्वीर नज़र आ रही है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। इतने बड़े शख्सियत थे कि इनसे बड़ा मलंग कोई नहीं था, जिसको हम कहते हैं ना मलंग। ये हमारे उस्ताद मोहतरम थे जनाब प्रोफेसर अहमद फरीद साहब। मेरे जैसे हज़ारों जो हैं आजिज़ और नालायक किस्म के लोग, इनका हाथ लगते ही, इनका जीनियस टच होते ही हम लोग इस काबिल हो गए कि हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रोज़ी रोटी भी कमा रहे हैं, इनको दुआएं भी दे रहे हैं। रिसेंटली इनकी वफ़ात हो गई है। हम इनके लिए अल्लाह ताला के हुजूर सरबसुजूद हैं, इनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह दे। प्रोफेसर अहमद फरीद साहब, सारा क्रेडिट हमारे मुँह में बोलती हुई ज़बान इन साहब ने डाली है। हमने इनसे लिटरेचर भी सीखा, हमने इनसे ज़बान भी सीखी, और सबसे बड़ी चीज़ हमने इनसे इंसानियत सीखी, हमने इनसे आजिज़ी सीखी। अभी पिछले दिनों हमारे माशाल्लाह इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी में हमारे वेलफेयर सोसाइटी का वो हुआ था, उसमें ब्लड डोनर आए थे। मुझे शिद्दत से याद आए अपने ये उस्ताद मोहतरम। अभी मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इनको देखते हुए जो हमारे जो जज्बात होते कुछ और होते हैं। इन साहब ने अभी एग्जैक्टली तो मुझे याद है 50 से ज़्यादा इन साहब ने अपना ब्लड दिया था। जो ये मुख्तलिफ फाउंडेशन आते हैं, 50 से ज़्यादा। आखिर में ये डॉक्टर के पास गए कि भाई मेरी ब्लड निकालो। डॉक्टर कहने लगे तुम्हें तो खून ही नहीं है। कहते नहीं, ये देखो, ये मेरे खून में है, ये देखो मेरे रगों में है ना। इस हद तक इल्म, तजर्बा, इंसानियत, आजी के पैकर जनाब प्रोफेसर अहमद फरीद साहब। इनकी बातें करेंगे, मैं थकूंगा नहीं, लेकिन अपने टॉपिक के आता हूँ कि मैंने लाउड रीडिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने ईसोप फेबल को ही क्यों सुना। ईसोप था कौन? ईसोप जो साहब की आप तस्वीर देख रहे हैं अपने टॉप राइट पे, इनका नाम ईसोप था। एंड ही वॉज अ स्लेव एंड स्टोरी टेलर। ये पुराने ज़माने में, आज से 564 कबल मसीह में, ये एक स्टोरी टेलर, किस्सा गो थे। और ये इनके बारे में गुमान किया जाता है कि ये एक ग़ुलाम थे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो कहानियाँ बनाई, इनके बावर किया जाता है कि उन्होंने ये कहानियाँ बनाई। ईसोप जो फेबल उन्होंने बनाई है। फेबल का मतलब क्या है? फेबल का ये एक ऐसी छोटी कहानी है, सादा सिंपल सी छोटी कहानी, जिसमें कैरेक्टर्स ज़्यादातर जानवर होते हैं। ठीक है, लोमड़ी शेर के साथ बातें कर रही है, शेर जो है वो सांप के साथ बात कर रहा है, सांप हाथी के साथ बात कर रहा है, ये सारे मुख्तलिफ जानवर। और दूसरी खुसूसियत फेबल्स की ये होती है कि एंड पे हमें एक सबक मिलता है, इस कहानी से हम कोई सबक सीखते हैं। अब मैंने ईसोप फेबल क्यों सुना, इनको मैंने क्यों चुना? सबसे पहले तो ये है कि ये शॉर्ट और इजी और सिंपल होते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे अब बोर नहीं होंगे। लंबी कहानियों बोर हो जाएंगे, मुश्किल हो गया बोर हो जाएंगे, लेकिन ये शॉर्ट और इजी होते हैं। ठीक है, और आखिर यही क्यों? दूसरा फायदा ये है कि इट विल मोबिलाइज योर स्पीच ऑर्गन्स। कि ज़बान बोलने के लिए आपको जो उस ज़बान के साथ आपके स्पीच ऑर्गन का ताल्लुक होता है, मिसाल के तौर पर आपके दांत, आपकी ज़बान, आपके वोकल कॉर्ड जहाँ से आपकी आवाज़ बनती है, आपका तालू, पैलेट, आपके जबड़े। जब आप ये कहानियाँ आप रीड करेंगे आवाज़ बुलंद, तो उससे आपके ये जो स्पीच ऑर्गन है ना, इनको अंग्रेज़ी बोलने की आदत पड़ जाएगी। तो आदत पड़ेगी तो आपके लिए फिर बोलना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा, सबसे पहली कहानी हमने, अच्छा, ये तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपने मेरी आवाज़ में इस कहानी को सुनना है।
ٹھیک ہے, اور پہلی دفعہ میں اس کے معنی بھی کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں. دوسری دفعہ آپ نے میرے جو ویڈیو ہے چاہے وہ یوٹیوب میں ہو, آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, ٹھیک ہے, اس کو 5-10 سیکنڈ جب میرا سینٹنس کمپلیٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس کو روک لیں, اور جب میرے بولنے کے بعد وہ سینٹنس آپ خود سپیک کر لیں, ٹھیک ہے. تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے بالکل جو میرا والیوم ہے اس کو آپ نے آف کر لینا ہے, اور تیسری سٹیج میں آپ نے خود اس کو پڑھ لینا ہے. تو اس طرح جو میرے جو انشاءاللہ جو بولنے کا فن ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو ٹرانسفر ہو جائے گا. پہلی کہانی کی طرف آتے ہیں. کوشش کروں گا یہ انٹروڈکشن کے ساتھ, یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی, آئندہ ویڈیوز جو کہانیاں ہوں گی تقریباً پہلے مرحلے میں 10 کہانیاں انشاءاللہ ریکارڈ کرا رہا ہوں, اور اینڈ پہ آپ کو ایک میسج دوں گا. پہلی کہانی ہے دا کاک اینڈ دا پرل کے بارے میں, ٹھیک ہے, ایک مرغا اور موتی. اب مرغے اور موتی کا کیا تعلق ہے, پڑھتے ہیں اس کہانی میں. A cock was once strutting up and down the farmyard among the hens when suddenly he espied something shining amid the straw. ایک مرغا ایک فارم یارڈ میں ایک صحن میں وہ ٹہل رہا تھا, اچانک اس کی نظر ایک موتی کے اوپر پڑی جو کہ تنکوں کے بیچ پڑا ہوا تھا. ہو کھوٹ ہی, وہ چلا ہوتا, ہو یہ کیا ہے بھائی, that's for me, یہ تو میرے لیے ہے. and soon rooted it out from beneath the straw, اور جلد ہی اس نے کھود کے نکالا اپنی چونچ کی مدد سے اس کو موتی کو گھاس سے نکالا. what did it turn out to be, اب دیکھو یہ کیا نکل آیا. but a pearl that by some chance had been lost in the yard, یہ تو کوئی موتی لگ رہا تھا جو کہ میرے خیال میں بائی چانس کسی سے گم ہو گیا تھا. you may be a treasure, quoth Master Cock, مرغے نے کہا تم چاہے بھلے جتنے بھی تم ایک خزانہ ہو, to men, انسانوں کے لیے, that prize you, جن کو تمہاری قیمت کا احساس ہے, but for me, لیکن میرے لیے, I would rather have a single barley corn than a peck of pearls, میرے لیے تو موتیوں کے ڈھیر کے بجائے مجھے ایک غلے کا ایک دانہ مل جاتا, وہ میرے لیے کافی ہوتا, میں نے ان موتیوں کا کیا کرنا ہے. اب اس سے مورل کیا سیکھتے ہیں, precious things are for those that can prize them, قیمتی چیزیں صرف انہی کے لیے ہوتی ہیں جن کو ان کی قیمت کا احساس ہوتا ہے. اب ترجمے کے بعد اس کو آپ کنٹینیوسلی آپ دیکھ لیں کہ میں اس کو بول کس طرح رہا ہوں, اور اس کے بعد اس کو بولنے کی کوشش کریں. The cock and the pearl. A cock was once strutting up and down the farmyard among the hens when suddenly he espied something shining amid the straw. Ho, cooed he, that's for me, and soon rooted it out from beneath the straw. What did it turn out to be but a pearl that by some chance had been lost in the yard. You may be a treasure, quoth Master Cock, to men that prize you, but for me, I would rather have a single barley corn than a peck of pearls. Precious things are for those that can prize them. پہلی کہانی ہے, اس کے بعد میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں 10 کہانیاں بناؤں گا, لیکن اس کے بعد میں کہانیاں اس طرح کی وہ نہیں بناؤں گا تب تک جب آپ کی طرف سے مجھے فیڈ بیک نہیں آتا. آپ اس کو لائک کر لو, شیئر کر لو, اپنے کامنٹس دے دو, مجھے ان کہانیوں کو بیان کرنے کا کوئی اچھا طریقہ بتا دو, اس میں کوئی غلطیاں نکالو. یو آر موسٹ ویلکم. آپ کے ساتھ گپ شپ چلتی رہے گی. اگلی کہانی میں سٹوری نمبر 2 میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.